फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए हमारे छोटे से कन्हैया जो बहुत बड़े प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं और कितनी मधुर सी इनकी मुस्कान है। तो बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, तो आज आगे के अध्याय को पढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे कन्हैया का दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग अध्याय का शुभारंभ करेंगे और आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। ये देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ पुस्तक निकाल ली हूँ। अब इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर हम अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की जितनी सारी बातें हैं उन सब बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यानी जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है उनका जो परम धाम है, उस धाम में न सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, बिजली ये सब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग एक बार गोलोक में पहुंच जाते हैं, यानी हमारे श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाते हैं, वे फिर इस मृत्यु लोक यानी इस भौतिक जगत में फिर उनका आना कभी नहीं होता है। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि या बिजली किसी की आवश्यकता नहीं। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का धाम है उसमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित होती है। यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन धाम है, वहाँ उनकी सिर्फ ब्रह्म ज्योति से सब कुछ प्रकाशित होता रहता है। हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जाना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहा जाता है। यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन है। ब्रह्म संहिता में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्म भूत। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का जो परम धाम है गोलोक वृंदावन, वो वहाँ हमेशा वास करते हैं, यानी हमेशा वो वही रहते हैं। और इस संसार यानी इस भौतिक संसार से गोलोक वृंदावन पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। यानी हमारे श्री कृष्ण का जो असली रूप यानी उनका जो विग्रह है वो सच्चिदानंद विग्रह है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए वे ही अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते और कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वे अपने सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणें ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिंतनमय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं।
भगवान कहते हैं न तत्भाष्यते सूर्यो न ससडाको न पावक यत गत्वा न निर्वतन्ते तद धामा परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक को तो कहना ही क्या, तो वहाँ भी वही जीवन की परिस्थितियाँ हैं। यानी सिर्फ गोलोक वृंदावन को छोड़कर बाकी जितने भी लोक हैं उन सब में जीवन की वो सारी परिस्थितियाँ उपस्थित है। जो तो आज का अध्याय यहीं तक, फिर कल के ब्लॉग में जब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय में तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ पुस्तक की बातें पहुंच सके। और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो वीडियो को करते हैं यही एंड और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो आप सभी को हमारे कान्हा जी की तरफ से राधे राधे, हरि बोल।